आज फिर हम आपको इस वीडियो में क्षेत्रमिति से ही जो संबंधित है, जो अलग प्रकार का प्रश्न है, उसको हम आपको बताएंगे और इसमें आपको भी पूरा योगदान देना होगा, क्योंकि हमारे बताने से एक शिक्षक का काम जो होता है वो उसमें मात्र 20% होता है, बाद बाकी जो उधर 80% बचता है उसमें आप ही को वह काम करना पड़ेगा। तो जो प्रश्न हम आपको बताते हैं उसको उसी आधार पर अनेकों प्रश्न होगा जिसका आप अभ्यास कर लेंगे और प्रतिरोज हम अलग अलग प्रकार का प्रश्न आपको देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट उस प्रश्न से संबंधित क्लियर हो जाए और आप उसको परीक्षा में आप आसानी से बनाएंगे। कोई प्रैक्टिस लेकर उसका आप अभ्यास करेंगे तो जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। ये टोटल क्वेश्चन जितना भी है वो सबका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको जरूर से ध्यान से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर आप उसको परीक्षा में बना सकते हैं। तो यहाँ हम पहला प्रश्न को देखें। इसमें कहता है कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर और 6 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे का क्षेत्रफल क्या है? तो ये तो अगर इसको हम लोग पूर्ण रूप से बनाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये इसमें कहा क्या रहा है इसको देखें। ये पहले से मेरा एक बड़ा ये क्या है कमरा है जिसकी लंबाई कितना का है 7.5 मीटर और चौड़ाई कितना का है 6 मीटर। अब इसके बाहर से समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है, वो रास्ते की चौड़ाई भी आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर। तो अब देखो तो ये बाहर वाले का चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 इधर 2 यहाँ बढ़ जाएगा 2 यहाँ बढ़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा इसकी चौड़ाई 7.5 में 4 जोड़ देंगे तो वह उसकी चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन अब इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो अब इसका बाहर वाले का क्षेत्रफल में से भीतर वाले का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से भीतर वाले का क्षेत्रफल अगर आप घटाइएगा तो इस बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसको हम अगर हम लोग ट्रिक से बनाए, उसका जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लिख के बता देते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे कमरे की, पहला क्वेश्चन है कमरे की लंबाई कितना हो गया 7.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर और बरामदे की चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। अब यहाँ जो सूत्र होता है, अगर चौड़ाई को हम x मान लें, लंबाई को l मान लें, बरामदे की चौड़ाई मतलब इस कमरे की चौड़ाई नहीं, बरामदे की जो चौड़ाई हमारे चारों तरफ से यूनिफॉर्म चौड़ाई दिया हुआ है उसको अगर हम x मान लेते हैं और कमरे की लंबाई को l, चौड़ाई को b, तो इससे आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए बरामदे का क्षेत्रफल 2x l + b + 2x, ये x जो होगा वह बरामदे की चौड़ाई होगा। अब अगर ये तो हो गया बाहर से, अगर यही अब फिर उसी प्रश्न को हम नहीं लिखेंगे इसमें, अगर भीतर से बनाना होगा तो इस जगह हम लोगों को ये जो चिन्ह है वह हम बदल देंगे, तो उस जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। भीतर से बनाना होगा, जो ये पहले से मेरा ये बरामदा दिया हुआ है, ये कोई कमरा का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, कमरे का ही आकार है और इसके भीतर से बनाना अगर है तो अब कह रहा है कि इतना 2 मीटर इधर छोड़ा हुआ है, 2 मीटर इधर छोड़ा हुआ है। तो अब इस जगह अगर ऐसा प्रश्न भीतर से 2 मीटर छोड़कर अगर चौड़ाई छोड़कर समरूप अगर बना हुआ है तो वैसे प्रश्न को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे माइनस कर देंगे और x के जगह पर जो बरामदे की चौड़ाई है, या कभी कभी इसी प्रश्न को हम लोग मैदान में ले जाते हैं, आयताकार मैदान के चारों तरफ
आयताकार मैदान के चारों तरफ समरूप चौड़ाई का रास्ता है, 2 मीटर 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, तो फिर उस रास्ते का क्षेत्रफल या उस पर कंक्रीट बिछाने का क्षेत्रफल या समतल कराने का क्षेत्रफल, ये जो प्रश्न रहेगा वो रहता है। देख लें आप, इसमें उस प्रकार का प्रश्न है, तो इसलिए उसको आप ध्यान से जरूर देख लेंगे। अब एक ही प्रश्न से हम आगे वाले को भी बता रहे हैं कि अगर बाहर से बरामदा दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई दी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और भीतर से होगा तो उसके लिए यहाँ माइनस कर देंगे। और यही मैदान के लिए भी यही सूत्र लागू होगा। तो ये कमरे की बात हो रही, तो यहाँ हम लोग क्या कर दें, 2 × 2, L कितना हमारा 7.5 प्लस ये 6 प्लस 2 × 2। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, हमारे जवाब आ जाएगा 2 × 4 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ये 13.5 प्लस 2 × 4, यहाँ हो जाएगा कितना, ये 4 × 17.5 गुना कर देंगे, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 29, 30 और 4 और 3 7, यहाँ दशमलव दे देंगे 70 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ढूंढे कहाँ है, 70 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखें डी में इसका जवाब हो गया, आसानी से बन गया। और पूरे सिस्टम से बनाएंगे तो ये काफ़ी समय ले लेगा आपको, लेकिन बात को तो समझना होगा। पहले आप पूरे सिस्टम से बना लेंगे और तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जिससे उस पर आपका कमांड हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रश्न जब भी माइनस होगा, जब भी बाहर से होगा तो ये प्लस होगा, और भीतर से होगा बरामदा तो या आयताकार मैदान के भीतर से रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, तो उस जगह वैसी स्थिति में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, और इसको हम छोड़ दें। और उसका खर्च अगर निकालना होगा कि उस बरामदे को टाइल्स लगाने का खर्च या रंगने का खर्च, तो उसमें खर्च से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। इसलिए हम उस वैसे प्रश्न को छोड़ दिया है, एक ही प्रश्न से दोनों को हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान देंगे, इसी जगह क्या हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा 2x L + b - 2x, जहाँ ये जहाँ x बरामदे की चौड़ाई, ये x जो हो गया बरामदे की चौड़ाई हो गया। तो इस प्रकार से हम उस दोनों प्रकार के खर्च कहेगा तो खर्च से हम क्षेत्रफल निकाल के उसमें गुना कर देंगे, तो ये हमारा खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको ध्यान से देखेंगे, दिमाग में रखेंगे, और कुछ उदाहरण जो होगा उसको आप बना लेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग है, यह भी कुछ रेलवे में पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में और भी पूछे हुए हैं, हम उसी प्रकार का, कभी भीतर से है कभी बाहर से है, तो आप कृपया उसको बना लेंगे। यहाँ देखिए, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 7 मीटर और 5.6 मीटर है, चारों तरफ 30 सेंटीमीटर, यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर चौड़ाई छोड़कर बिछाए गए कालीन का, अब हमको छोड़ के बनाना है, उसके चारों तरफ से छोड़ के हम कालीन बिछा रहे हैं। कितना छोड़ के चारों तरफ से, तो 30 सेंटीमीटर छोड़कर कालीन बिछाया है, तो कालीन का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब हमको कालीन की लंबाई और चौड़ाई चाहिए, उसको हम लोग गुना कर देंगे तो कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए उसका मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ क्षेत्रफल निकालना। तो कालीन की लंबाई निकालने, अब देखिए ये कमरा मेरा है, ये कमरा है, और इसमें ये कालीन बिछा हुआ है, ये कालीन हो गया। अब इस कालीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कालीन की लंबाई और चौड़ाई हमको चाहिए, तो इसमें 30 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया 0.3 मीटर और 0.3 मीटर। अगर जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, यहाँ ये जो दिया हुआ है, तो लंबाई इसका कितना दिया हुआ है 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर, और ये कितना हो गया 5.6 मीटर। अब इसमें से 7 में से इसको और इसको जोड़ के घटा देंगे, मतलब 7 - 2 × 0.3, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ की लंबाई हो जाएगा। और फिर इसमें से 5.6 में से फिर वही 2.3 को हम घटा यहाँ पे बना देते हैं, तो ये इसकी कालीन की चौड़ाई आ जाएगा, और तो फिर हम लोग
उसको गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल जो होगा कालीन का इसी में से कोई ना कोई होगा। तो हम लोग देखें तो सिर्फ हम बता दिए, सिर्फ कालीन का की लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है, उसको हम लोग मीटर में लिख देंगे। ये दूसरा प्रश्न है, कमरे की लंबाई कितना है? 7 मीटर। चौड़ाई कितना है? 5.6 मीटर। और कालीन के अलावा जो चारों तरफ से जो जगह है वो कालीन के अलावा खाली जगह, कालीन के अलावा खाली जगह की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0.3 मीटर। मीटर आ गया। अब हम लोगों को कालीन का क्षेत्रफल निकालना है, तो कालीन की लंबाई कितना हो जाएगा? इसलिए कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई 7 माइनस, ये लंबाई में से घटाएंगे 2 इंटू 0.3, ये 7 माइनस 0.6 घट जाएगा तो ये 10 में से 6 घटेगा तो 4 यहाँ हो जाएगा 6 मीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5.6 माइनस 2 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 5.6 माइनस 0.6 मीन्स 5 मीटर। अब कालीन की लंबाई चौड़ाई आ गया। अब हम लोगों को देखें कालीन, बिछाए गए कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ये हो गया 6.4 इंटू 5, 5 चौका 20, 5 30 और 2 32 मीटर स्क्वायर। ये जवाब हो गया 32 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन हमारा कहाँ, पहला ही ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 32 मीटर स्क्वायर उसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से आप उसको बनाएंगे। ये तीसरा और चौथा प्रश्न को गौर से देखें, यह भी देख लें, यहाँ भी पूछे हुए, ये बैंक में पूछे हुए, और दोनों का प्रश्न जो है एक ही प्रकार से है, थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क है, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। तो तीसरा प्रश्न में कहता है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है और उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान हमारा कैसा है? आयताकार है, तो इसका मतलब हो गया कि मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमको चाहिए, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ जो हम दिया हुआ है अनुपातिक राशि को अगर x मान लेते हैं तो ये मैदान, यहाँ लिखेंगे मैदान की लंबाई कितना हो गया? ये देखिए 5x, और चौड़ाई कितना हो गया? 3x, और परिमाप कितना दिया हुआ है हमारे पास? परिमाप है 480। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब x का मान निकलेगा। इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो ये जो दिया हुआ है, इसी से परिमाप का जो सूत्र होता है उसी से हम इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से x का मान निकालेंगे और उस x को इसमें गुना कर देंगे यहाँ पे, तो यह हमारा लंबाई आ जाएगा, और 3 में गुना कर देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, और तब फिर हम गुना करेंगे लंबाई L गुने B, तो यह आपका मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। आसान प्रश्न है, लेकिन देख लीजिए यह भी पूछे हुए हैं और इसमें थोड़ा सा बात बदले हुए हैं, तो उसको भी हम बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B। परिमाप हमारे पास दिया हुआ 480, ये हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 3x, ये हो जाएगा 480 बराबर 2 इंटू 8x, इसलिए x बराबर 480 बटे 16, 30, x का मान आ गया 30, इसलिए
एल हमारा कितना हो जाएगा 5 गुने 30, 5 ये 15, ये कितना होगा 150 मीटर। मीटर में होगा, इसका माप यहाँ दिया हुआ है मीटर में, तो यह हो जाएगा मीटर। और बी हमारा कितना हो जाएगा, बी के लिए ये 3 इंटू 30, ये 90 मीटर। इसलिए क्या पूछता है, मैदान का क्षेत्रफल, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, ये 150 इंटू 90, ये 0 0 9 5 45 9 4 13 मीटर स्क्वायर। तो 13,500, देखिए कहाँ जवाब, यहाँ आपका जवाब दिखाई दे रहा है 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार का यह प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे दिया, रिलेशन दे दिया है। कहता है, देख ले प्रश्न पहले पढ़े, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। ये तो वैसे ही है, यदि लंबाई इसके चौड़ाई से 16 मीटर अधिक, 16 मीटर अधिक है तो मैदान का क्षेत्रफल। अब हम जो इक्वेशन बनेंगे, हम लोग बनाएंगे, जब तक x का मान नहीं निकालेंगे तो फिर एल और बी हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं आएगा। तो ये जो समीकरण बनेगा वो इसी से बनेगा, यहाँ से। ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो हमारा परिमाप दिया हुआ था तो उससे हम लोग बना लिए, किसी में क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उससे बनाएंगे। इक्वेशन तो होना चाहिए तभी x का मान निकलेगा। तो इसमें भी यहाँ तक तो वैसे ही मान लेंगे। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि लंबाई उसके चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इसको घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 16, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16/2 मीन्स 8 हो गया। इसलिए मैदान की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 8, ये कितना होगा 40 मीटर। और फिर चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 3 24 मीटर। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल L इंटू बी, ये हो गया 40 इंटू 24, ये 0 4 चौका 16 4 दूना 8 एक 960 मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ ऑप्शन है 960 मीटर स्क्वायर, ये बी में इसका जवाब आपके पास है। तो थोड़ा सा इसमें बात बदल दिया है। और ऐसा भी प्रश्न बहुत है, तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके पास दे रहे हैं जिससे आप उसको समझें। देखिए ये एसएससी में पूछे हुए हैं और पीओ में भी पूछे हुए। अब इसके बाद 5वां प्रश्न, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम 5-6 प्रश्न प्रतिरोज आपको देंगे, सिर्फ आपका काम है सब्सक्राइब करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए, किसी आयताकार में टेबल दिया हुआ है, किसी आयताकार टेबल की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, और कहता है कि 7 मीटर भुजा के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार भाग बढ़ा हुआ है, तो पूरे टेबल का क्षेत्रफल। ये प्रश्न को समझे पहले, ये क्या फिगर से समझे। यह आपका आयताकार टेबल हो गया, कोई मीटिंग टेबल जो लंबा चौड़ा होता है, तो यहाँ पे कितना है 12, ये कितना हो गया 12 मीटर, और चौड़ाई कितना है 7 मीटर। अब इस पर 7 मीटर भुजा के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार भाग बढ़ा हुआ है, तो इसमें हम इस प्रकार से इसको हम लोग बढ़ा दिए ऐसे, और इसको भी बढ़ा दिए ऐसे। तो इस टेबल का अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 7 है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, इसकी त्रिज्या भी हो जाएगा 7/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ध्यान से देखें, टेबल का क्षेत्रफल तो मेरे पास आ रहा है। यहाँ अगर पूरे बात को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पूरे टेबल
का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस, अब ध्यान से देखिए, ये सेमी सर्किल इधर भी है, सेमी सर्किल इधर, मतलब अर्धवृत्त इधर भी है, अर्धवृत्त दोनों बराबर है। क्योंकि 7/2 के त्रिज्या पर बना हुआ है, तो इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो एक वृत्त आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल प्लस ये हो जाएगा अवृत्त का क्षेत्रफल। अब इस सब बनाने की जरूरत नहीं लिखने की, तो सीधा सीधी हम यहाँ लिखेंगे। अगर बनाना शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो सीधा सीधी लिखेंगे 12/7 प्लस उसको जोड़ देंगे πr²। तो ये हो जाएगा 12/7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसी को सरल कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये तो आप जब बनाए रहेंगे, पूरे प्रश्न को बनाए रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन प्रश्न को तो बनाना ही पड़ेगा। एक मतलब पूरे प्रश्न को आपको थॉरली पढ़ लेना पड़ेगा और तब उसका आप छोटा रूप तैयार कर सकते हैं। नहीं तो फिर पूरा अगर प्रश्न बनाएंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय ही वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम कितने जल्दी प्रश्न को बनाएं, तो ये तभी होगा जब आप बार बार अभ्यास किए, उसके बारे में भीतर तक का अध्ययन, आपको ज्ञान अगर होगा तब जाके उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये सब बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखेंगे, यहाँ सरल कर देंगे, हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब लेकिन हम लिख के आपको बताते हैं, आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12/7 प्लस उसमें जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, आधा इधर से आधा इधर से, मतलब पूरा वृत्त हो गया, तो πr²। ये हो जाएगा 84 प्लस ये 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम लोग, ये 7 से 7 कट गया, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये 84 प्लस 77/2 भाग दे देंगे 77, तो ये हो जाएगा 3 2 6 2 8 16 2 5 10 38.5। अब हमको सिर्फ 84 और 38.5 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5 8 और 4 12 4 8 3 11 1 12 122.5 मीटर स्क्वायर। अब इस ऑप्शन को हम लोग खोजे, कहाँ, लास्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है 122.5 मीटर स्क्वायर। यह भी इनकम टैक्स 1990 में पूछे हुए। करेंटली में भी देखिए 2008 का क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी रेलवे का 2008 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक क्वेश्चन हम प्रतिरोज आपको हम इसी प्रकार का क्वेश्चन का जवाब एक एक है बहुतों, लेकिन उसका हम एक एक का खोज के उसको बना के अध्ययन करके आपको हम आपके वीडियो में दे रहे हैं, जिससे आप उसको देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और फिर लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके पास मेरा व्यूअर भी बढ़ेगा और फिर आप के पास वीडियो मेरा पहुंच जाएगा।